डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैकर अब में। आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स 2026 यानी कि जनवरी 2026 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। कि 111 फीट हनुमान प्रतिमा नाथद्वारा राजसमंद में, यानी कि नाथद्वारा गोवर्धन पर्वत पर ऊंचाई कितनी है? 111 फीट, यानी कि उत्तर भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा। यानी कि हनुमान जी की 111 फीट प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो नाथद्वारा राजसमंद। मुद्रा की बात की जाए तो दक्षिणी मुखी और खड़ी मुद्रा में है। इसी के साथ संरचना 120 टन लोहा इसमें यूज किया गया है और फाइबर ग्लास। ठीक है। इसी के साथ विश्व का सबसे बड़ा वेंडिंग हब बनने जा रहा है कहाँ पर? बालोतरा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। यानी विश्व का सबसे बड़ा वेंडिंग हब बालोतरा में बनने जा रहा है। स्थान क्या है? बालोतरा, यानी नाकोड़ा तीर्थ के पास। निवेश की बात करें तो 500 करोड़ रुपए की लागत है और क्षमता 12 रिसोर्ट और 3000 कमरे इसमें होने वाले हैं। जिससे क्या होगा कि पश्चिमी राजस्थान में पर्यटन और रोजगार का एक नया अध्याय शुरू हो सकेगा। इसी के साथ आधुनिक जेनेटिक टेस्टिंग लैब ये स्थापित कहाँ की जा रही है? एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। इसी के साथ इसकी लागत की बात करें तो 20 करोड़ इसकी लागत रहने वाली है और राजस्थान की प्रथम सरकारी लैब है, यानी कि आधुनिक जेनेटिक टेस्टिंग लैब। ये कहाँ स्थापित की जा रही है? एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में। इसी के साथ बात करते हैं इसमें क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। जांच, इलाज और जीन थेरेपी, किडनी स्टोन, कैंसर, पार्किंसन, हृदय रोग आदि की यहाँ पर जांच की जा सकेगी। आरोग्यम 2026 इसका आयोजन किया गया है जवाहर कला केंद्र जयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान डेटा सेंटर एंड एआई कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन हुआ है एआई ग्लोबल समिट जयपुर में। मंत्री रहे हैं अश्विनी अश्विनी वैष्णव द्वारा 5000 युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण की घोषणा। नेक्स्ट, पहला बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पहला बायो सीएनजी प्लांट जो कि नेपियर घास पर आधारित है, ये बनाया जा रहा है बाड़मेर में। जिसकी क्षमता होने वाली है 6.50 टन प्रतिदिन और निवेश होने वाला है 32 करोड़। और नजर ऐप क्वेश्चन आ सकता है, नजर ऐप किससे संबंधित है? तो ये जयपुर पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया गया है। यानी कि इससे किराएदार नौकर का ऑनलाइन सत्यापन बिना पुलिस थाने गए। इसी के साथ 78वां सेना दिवस परेड ये होने जा रहा है 15 जनवरी 2026 को। देश में पहली बार छावनी के बाहर आयोजन, यानी कि 78वें सेना दिवस परेड का आयोजन 15 जनवरी 2026 को, यानी कि देश में पहली बार छावनी के बाहर आयोजन हो रहा है। इसका आयोजन होगा महला रोड जयपुर। और इसी के साथ आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वायु शक्ति 2026। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? चांदन रेंज, पोखरण, जैसलमेर में। इसमें 125 प्लस विमान जिसमें राफेल, सुखोई, तेजस और प्रचंड को शामिल किया गया है। यह टू फ्रंट वार अभ्यास एंड फायर एंड फॉरगेट मिसाइल तकनीक पर आधारित है, यानी कि वायु शक्ति अभ्यास 2026 इसका आयोजन चांदन फील्ड फायर रेंज, पोखरण, जैसलमेर में। इसी के साथ आज का नागौरी अश्वगंधा जीआई टैग, यानी राजस्थान का 23वां जीआई टैग उत्पाद कौन है? नागौरी अश्वगंधा। और नई बाजरा किस्म वेरी इंपॉर्टेंट है, कृषि आंकड़ों में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। यानी नई बाजरा की किस्म, यानी RH273 3V यानी RC दुर्गापुरा जयपुर और ICRISAT के द्वारा विकसित एक बाजरे की नई किस्म है RH273। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी अवधि क्या रहने वाली है? यानी 75 से 76 दिन में ये पककर तैयार हो जाएगा। उपज की बात करें तो 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पहली पूर्णतः जैविक पंचायत। पहली पूर्णतः जैविक पंचायत बामनवास काकड़, कोटपुतली बहरोड। और कृषि अधिकार पंजीकरण
पंजीयन ये हुआ राजसमंद। कहाँ चलाया गया? राजसमंद। दुग्ध उपलब्धता यानी राजस्थान और भारत में दुग्ध उपलब्धता में क्या स्थिति है? तो राजस्थान 1171 ग्राम प्रतिदिन दूध उपलब्ध करता है, यानी कि राजस्थान का प्रथम और यूपी का दूसरा स्थान और एमपी का तीसरा स्थान, यानी कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध का दूध और पानी का पानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिमी राजस्थान दुग्ध संघ जोधपुर के द्वारा। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 जिसका आयोजन हुआ था जयपुर में, लक्ष्य क्या है? 500 गीगावाट यानी 5000 गीगावाट 2070 तक। क्षमता की बात करें, संभावित क्षमता तो 450 गीगावाट। इसी के साथ आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? तो ये हो रहा है कटी घाटी अलवर में, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका के जिराफ और गिर के शेर और 7 नस्लों के टाइगर यहाँ स्थापित होंगे। और नगर वन में राजमाता टाइगर प्रतिमा, और यहाँ पर 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कटी घाटी अलवर में स्थापित किया जा रहा है।